देखिए, पहले तो आप सभी को नमस्कार। आप सब पत्र बंधु छायाकार यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कई दिन से एक विशेष विषय चला हुआ है पंडित श्री राम शर्मा जी ओपन थिएटर के बारे में। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, कुछ अखबार में आ रही हैं, कुछ किसी के माध्यम से आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो जगह थी ये 1977 में उस समय नगर पालिका के नाम में 96 तक इसका किराया दिया गया, केवल 60 रुपये इसका किराया। उसके बाद इसके किराए को तत्कालीन जो भी अधिकारी रहे उन्होंने कैसे नहीं दिया वो तो वो बताएं। 2017 में इसके ऊपर वक्फ बोर्ड की तरफ से केस कर दिया गया कि भाई आप हमारा किराया नहीं दे रहे और इसको खाली किया गया। 2022 के आते आते नगर परिषद अपना केस हार गया। हमारा चुनाव 2022 जून में हुआ, केस अप्रैल में हार गई। हम जुलाई में नगर परिषद में गए। अगर हमारे से पहले किसी जो टर्म रहे हैं उनको किसी को पता हो बात दूसरी। अभी भी जितने हमारे साथी हैं किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, हमें भी नहीं। जनवरी के आखिर में इसमें तोड़ फोड़ की गई। जो एक तरह से सीढ़ियाँ वहाँ चबूतरा जो बैठने के लिए बनाया गया था, जब वो तोड़ा गया तो हमें भी एकदम बहुत एहसास हुआ। हालांकि मैं उस समय 3-4 दिन मेडिकल में था बीमार होने की वजह से, लेकिन पता लग गया तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि वास्तव में ये विषय क्या है। तो मैं तो आपसे एक बात कहूँगा कि जो अधिकारी जिन्होंने इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं किया, केस हार गए, उसके बारे में अपील नहीं की, ये तक कह दिया कि ये जगह हमारे काम की नहीं है, हम इसकी अपील भी नहीं करेंगे। वास्तव में तो आज ये जो समस्या है इसके जिम्मेवार वो है। आप नाम लेते हुए चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड ने 2016 या 17 में केस डाला था तो वक्फ बोर्ड ने तो शायद किराया लेने के लिए केस डाला होगा, किराया लेने के लिए। और पालिका ने क्या जवाब दाखिल किया और किसने दाखिल किया वो जवाब? पालिका तो उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने दाखिल किया। और सुनने में ये भी आया था कि जब केस हार गया तो वहाँ जो अधिकारी रहे हैं उस समय तो हालांकि कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, हमारे अधिकारी ईओ जो थे वो नंदली थे। और सुनने में ये भी आया कि उन्होंने वकीलों को भी ये कह दिया, जो हमारे वकील थे इस पैनल के, कि हमें इस जगह की कोई ज़रूरत नहीं है और हमने इस केस में अपील करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमारे अधिवक्ता जो साथी थे, जब ये विषय ज़्यादा बढ़ा तो वो उपायुक्त महोदय से मिले। उन्होंने कहा कि भाई तुमने इसकी अपील वगैरह क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया कि जी हमें वकील अपील करने के लिए मना कर दिया गया था। उसके बाद डीसी साहब ने वो कहा कि भाई आप क्या लिख के दे देंगे, तो ये चीज़ें भी वहाँ जो हमारे वकील थे इस पैनल के उन्होंने लिख के दी और उसके बाद ही आगे कार्रवाई इस पर हुई। उपायुक्त महोदय ने, प्रशासन ने भी इस बारे में संज्ञान लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद के पास ये जगह जा चुकी थी और नगर परिषद के ही ये नाम रही है। मैं तो एक बात पूछना चाहूँगा कि उन लोगों की क्या सोच थी, जबकि इसके केवल 60 रुपये पर मंथ का किराया था, यानी कि लगभग 12-62 720-25 रुपये जो भी हुआ। उनने केस लड़ने वाले जो हमारे वकील थे उनके ऊपर इतना पैसा लगा दिया, इस जमीन का किराया भरने के लिए जो कम पैसे पड़ते थे वो नहीं किया गया। तो ये मंसूबा जो उनका था ये शुरुआत से गलत था। इस विषय में अब जो बात हुई उसके बाद हमने नगर परिषद में रेजुलेशन पास करके
और इसके लिए दोबारा लीज के लिए भी लिखा गया, उन्होंने इनकार भी कर दिया कि आप पहले ही डिफाल्टर हो, आपने किराया नहीं भरा आज तक का, जो 20-25 साल जो बीच में गुजर गए, तो हम इस मामले में आपको ज़मीन नहीं दे सकते। हमने दोबारा भी कुछ वहाँ सामाजिक विषय भी जुड़े हुए थे, धार्मिक कार्यक्रम भी होते थे, उनके लिए ये सोचा। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, हमें किसी को नहीं पता था कि वो जमीन नगर परिषद के नाम कितनी है। ये विषय भी अब 2-4 दिन से आया कि वो इतनी जगह थी, इतनी थी, किसी को नहीं पता था। मैं तो कहता हूँ मेरे से पहले के भी 2-4 पार्षद भाई भी हैं जो 2-2, 3-3 योजना से हैं, शायद उनको भी नहीं पता था, और शहरवासियों को भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि ये कितनी ज़मीन थी। हमने जब प्रयास किया तो उन्होंने एक बात कहा, हमने सारी के लिए कहा था, उन्होंने एक बात कही कि भाई हम सारी ज़मीन आपको नहीं दे सकते, जो भी 1200 पौने 1200 गज ज़मीन है। उससे पहले उन्होंने कुछ और कम के लिए कहा, बाद में थोड़ा बहुत बढ़ाया। हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ हमारे कुछ सामाजिक काम भी होते हैं, और जो टूट फूट जो हुई है इसको ठीक किया जाए, इसलिए हमने 1200, 1180, 78 को जो ज़मीन है वो लेने में हमने इच्छा जताई, क्योंकि नगर परिषद के पास कुछ भी नहीं था वहाँ। अब कुछ लोगों का ये मत है कि भाई आपने क्यों ले ली। देखो मैं एक बात कहता हूँ, हम वहाँ जाके खड़े हुए, हमने 1200 पौने 1200 गज ज़मीन वो ली है, और हम प्रशासन से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, धनखड़ साहब से भी, अपने MP साहब से भी हम ये प्रयास कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप जो ज़मीन हमें मिली है उससे अलावा जो बची है वो ज़मीन हमें सारी की सारी दिलवाई जाए। ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया नहीं पता कि ये भी सुनने में आया कि सरकार चाहे तो इसको इकबार कर सकती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार इसको इकबार करे सारी को, और जो हमें मिली है उसको भी इकबार कर ले, और सारी की सारी ज़मीन इकबार करके नगर परिषद को दे दे या किसी संस्था को दे दे, वो सरकार का काम। अब मैं भी इस संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ, प्रधान जी हमारे आपके समक्ष बैठे हैं। लीज उसकी हुई है, किराया अभी तक उसका कुछ नहीं भरा गया। दूसरे एक इस बीच में एक बात और भी आई कि प्रधान जी ने ये ज़मीन इतनी अपने नाम करा ली और बाकी की ज़मीन बेच दी। देखिए ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ना तो वो ज़मीन मेरे नाम है, ज़मीन नगर परिषद के नाम, आप सभी जानते हैं, और वो नोट्स जब आ जाएंगे तो वो आपको मिल भी जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी प्रधान जी संघर्ष समिति जिस दिन ये टूटा उसके 2-4-10 दिन बाद संघर्ष समिति का गठन हुआ था। प्रमोद जी को उनका अध्यक्ष बनाया गया था। 20-22 जो भी सदस्य हैं उसमें शामिल हैं। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, जैसा आदेश संघर्ष समिति का होगा उसी हिसाब से मैं इनके पीछे हूँ, इनसे पहले नहीं हूँ। जो ये चाहेंगे वही होगा। अगर ये चाहें ज़मीन रखनी है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, जो लोग बार बार में मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधान जी ने ये कर दिया, प्रधान जी ने ये कर दिया, मैं इनसे एक निवेदन जरूर करूँगा कि इस बारे में अगर ये मेरे से सहमति है, सहमति तो यही जताएंगे, मैं नहीं जता सकता। रखनी है इनकी हाँ होगी, समिति की हाँ होगी, नहीं रखनी है कोई बात नहीं। अभी वो नगर परिषद के नाम आई नहीं, किसी और के नाम आई नहीं, वो जैसा इनका विचार होगा, समिति का विचार होगा, ये बताएंगे। मैं इनके पीछे खड़ा हूँ। फिर भी मैं एक बात और कहता हूँ आपको, अगर मैं कहीं भी एक रत्ती भर भी इस चीज़ में दोषी हूँ, आप मुझे दोषी साबित करें। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैं कहीं दोषी हूँ, भगवान की दया से इतना छोटा मोटा टुकड़ा मेरे पास ज़मीन का पड़ा है। मैं अपनी ज़मीन में पंडित श्री राम शर्मा जी जो इस शहर के सम्मानीय रहे तो पूरे देश के हैं, लेकिन हमारे लिए तो और भी विषय है कि वो हमारे शहर के थे, इसलिए हम उनका और भी सम्मान करते हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है।
मैं ये बात कहता हूँ कि उनके नाम का पार्क मैं अपनी ज़मीन में बनवा सकता हूँ अगर मैं कहीं भी मैंने गलत किया हो। बाकी हमारे प्रधान जी हैं, ये बताएं। पहले तो सभी भाइयों का, प्रेस रिपोर्टरों का, छाया का, पत्रकार का यहाँ आने पर हम उनके बड़े आभारी हैं जो इतना समय सभी भाइयों ने दिया और उनका यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। जिस टाइम श्री राम शर्मा पार्क के बारे में हमें पता चला वहाँ तोड़ फोड़ हो, उसके बाद सारा शहर सर्व जातीय समाज इकट्ठा हुआ। उसमें एक कमेटी बनाई गई गौशाला में बैठ के, जिसमें कि नगर पालिका के 15-16 मेंबर भी हाजिर थे। 2-3 मेंबरों ने भाई दाहिने बाइने बाहर होंगे, उन्होंने कहा जी हम बाहर हैं, हमारी सहमति। और जिले सिंह जो प्रधान है, चेयरमैन है नगर परिषद के, ये वहाँ पर हाजिर थे। वो मीटिंग हमने इनकी अध्यक्षता में करवाई थी जिस टाइम पार्षद आए। तो सभी की सहमति इसलिए ली गई थी, भाई पार्षद हैं, नगर परिषद का मामला है, जिससे कोई भी किसी प्रकार का किसी ने जानकारी हो तो बता दो। उसमें यह है कि नगर परिषद के चेयरमैन ने कुछ नहीं पता, पार्षदों ने कुछ नहीं पता, आज तक सभी किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद सारा ये कमेटी बनाई गई संघर्ष समिति, और ये फैसला लिया गया कि ज़मीन जितनी भी श्री राम स्वतंत्रता सेनानी पार्क की है वो सारी की सारी ज़मीन लेंगे, 1 गज भी ज़मीन कम नहीं लेंगे, और उस पर पहले से भी बढ़िया श्री राम शर्मा पार्क बनाया जाएगा। और रामलीला मंच है वो श्री राम भगवान से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल तो 30-35 साल से 25 साल से जो भी है हम भी देखते आ रहे हैं कि रामलीला वहाँ चलती है और अच्छी रामलीला होती है, क्योंकि शहर में तकरीबन रामलीला और भी होती हैं। बाकी मेन रामलीला आज के दिन किसी